एक बार की बात है, एक गांव में लता नाम की एक औरत रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। वह दोनों दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। लता के घर में और कोई ना होने के कारण लता दूसरों के घर में झाड़ू पोछा किया करती थी और उसके बाद अगर थोड़ा समय बच जाता तो वह गांव के दुर्गा माता के मंदिर के सामने झाड़ू लगा के आती थी। एक बार लता और उसकी बच्ची दोनों मंदिर जा रहे होते हैं। तभी मंदिर का पुजारी उन दोनों को रोक लेता है और बोलता है, कहाँ जा रही हो? तभी लता बोलती है, पंडित जी, हम मंदिर जा रहे हैं माता के दर्शन करने। इतना सुनते ही पंडित जी बोलने लगता है, तुम अछूत औरत, इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, वरना हमारा यह मंदिर अछूत हो जाएगा। तभी लता और उसकी बच्ची वहां से निराश होकर चले जाती है। वह दोनों घर में जाकर माता की मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं। शाम को जब रीना और उसकी बच्ची खाना खाने के लिए बैठते हैं, तभी बाहर से किसी की आवाज आती है, घर में कोई है? मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। उसके बाद जब लता दरवाजा खोलती है तो देखती है एक बूढ़ी औरत है। तभी लता अपना खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। वह बूढ़ी औरत खाना खाकर उन दोनों को एक पोटली देती है और बोलती है, इस पोटली को अपने मंदिर स्थल में रख देना और दशहरे के दिन इस पोटली को खोलना और कल मंदिर जाके मंदिर में फूल चढ़ा देना। इतना कहकर बुढ़िया वहां से चली जाती है। उसके बाद वाले दिन सुबह उठकर वह दोनों फिर मंदिर जाने लगते हैं तो वह पंडित फिर से पकड़ लेता है और उन्हें बोलता है, ऐ अछूत औरत, मैंने तुम्हें कल भगाया था, आज फिर से आ गई। आज मैं तुम्हें गांव वालों से मार खिलाता हूँ। तभी वह पंडित गांव वालों को बुलाता है और बोलने लगता है, यह औरत हमारे मंदिर को दूषित करना चाहती है, इसको मारो। उसके बाद एक गांव वाला उसे मारता है। तभी अचानक से बहुत तेज आंधी शुरू हो जाती है और माता प्रकट होती है और बोलने लगती है, कौन है जिसने मेरे परम भक्त को मारा? उसे मैं भस्म कर दूंगी। तभी पंडित जी लता से माफी मांगने लगा और बोलने लगा, आज के बाद तुम्हें कभी कोई नहीं रोकेगा, मुझे क्षमा कर दे। इतना सुनते ही लता ने माँ दुर्गा से कहा, हे माँ, कृपया करके हम भक्तों को क्षमा कर दीजिए। इतना सुनते ही माँ दुर्गा गायब हो गई और इसके बाद उस मंदिर में कोई भी किसी को भी जाने से नहीं रोकता था। उसके बाद लता अपने घर गई और उस पोटली को खोला तो देखती है उसमें सोना, चांदी, जवाहरात भरे हैं। इसके बाद लता अपने बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगी।